कंटिन्यू कर रही हूँ वही पार्ट, कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये तो पढ़ा कि आखिर रेस्पिरेशन क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ऑल दीज वी हैव लर्न। अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स में हमने क्या क्या रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़े थे? ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब बच्चों, ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं दो ब्रीदिंग सेंटर। व्हाट आर दीज ब्रीदिंग सेंटर? ये है हमारा, ये प्रेजेंट है ब्रीदिंग सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। ध्यान रखिएगा बेटा, ब्रीदिंग सेंटर दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। और हम लोगों में जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा बच्चे, वो किसकी हेल्प से हो रहा? वो हो रहा लंग्स की हेल्प से। तो ये जो हमारे केस में जो रेस्पिरेशन कहलाता है, दैट वन इज नॉन एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई थी, वो बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ, दैट वन इज द कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स, तो इनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। व्हाट इज दैट टाइडल वॉल्यूम? जो सिंपल, अगर हम खड़े हैं, अब इस टाइम पे हम जो इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, इट मीन्स एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? दैट वन इज नॉन एज द टाइडल वॉल्यूम। ध्यान रखना बच्चों। सेकेंड, कुछ एयर स्पेस जो है, कुछ एयर टाइडल एयर इज लेफ्ट इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, उसको कह रहे हैं डेड एयर स्पेस। आगे नेक्स्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, इंस्पायरेटरी, इन से समझ में आ रहा है ना, इनहेल की बात कर रहा है, तो वही कह रहा है रिजर्व वॉल्यूम, तो एयर दैट कैन बी ड्रॉन इन फोर्सिबली आफ्टर एंड अबव द टाइडल एयर। टाइडल एयर नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, फिर भी हम फोर्सिबली इनहेल कर रहे हैं, तो वो क्या आ गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि फोर्सिबली हम ड्रॉन इन कर रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या है ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बच्चों? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन ब्रीथ इन कर रहा है, जब हमने एक्सहेल कर दिया, एक्सहेल हो गया, एक्सहेल आउट, अब उसके बाद जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज नॉन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या है बच्चे? जैसे तुम लोगों ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पढ़ा था कि जो एयर हम विड्रॉन इन कर रहे हैं फोर्सिबली अबव टाइडल एयर, तो यही यहाँ पर आ जाएगा, फॉर एक्सपेल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपायरेटरी वर्ड आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सपेल्ड आउट। और किसके एक्सपेल्ड आउट? यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। जैसे इसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद किया था इंस्पायर, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो एयर फोर्सिबली एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसको बच्चों हम लोग सप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर जो टेकन इन कर रहे हैं या एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं बाय मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड एक्सपेल्ड। फोर्सिबली जैसे कर लीजिए, मैक्सिमम इंस्पायरेशन, तो इसके बाद जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और एक्सपेल्ड आउट बाय मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। रेसिडुअल एयर, जो एयर प्रेजेंट कुछ ना कुछ, देखो ब्रीद आउट भी जब कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने ब्रीद आउट कर लिया कि हमने ऑक्सीजन जो है इनहेल करी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई। Some of the amount is still left in the lungs. That is known as the residual volume. कोई भी एयर का क्वांटिटी थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहेगा। एयर इज ऑलवेज लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबली ब्रीदिंग आउट। लास्टली,
टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है, जो मैक्सिमम एयर हमारी दोनों लंग्स होल्ड कर सकती है किसी भी टाइम पे। अगर अभी है तो हमारी लंग्स कितना एयर होल्ड कर रही है, वो हमारी हो जाएगी क्या, दैट वन इज नोन एज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने बताई हैं आपको। अब कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगी। एक चीज क्या आ रही है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर हम हाइट पर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो वहां ब्रीदिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है, या कुछ कंडीशन आती हैं ऐसे इफेक्ट ऑफ द एयर, तो क्या आ रही वो कंडीशन सुनिए। दो कंडीशन बेटा बताऊंगी, एक है हाइपोक्सिया और दूसरी है एस्फाइक्सिया। हाइपोक्सिया और एस्फाइक्सिया क्या कंडीशन है ये देखिए। फर्स्ट हाइपोक्सिया, दूसरी बताऊंगी एस्फाइक्सिया। अब हाइपोक्सिया में बेटा क्या हो रहा है, जब हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एट हाई एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टाइडल वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर, टाइडल वॉल्यूम जो है इनहेल्ड एयर की वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन सिकनेस जिसको कह रहे हैं ना, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, डिजीनेस, इस तरह की कंडीशन ऊंचाई पर होने लगती है। तो वहां पर फैटीग, ब्लूइश टिंग्स ऑन द स्किन। तो ये क्यों हो रहा है, ये कंडीशन तब हो रही है कि जब अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की इन द बॉडी इज लेस, जितना हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज lesser than the required amount. ठीक है, तो ये हाई एल्टीट्यूड पर हो रहा है, जितना माउंटेन्स पे ऊपर पहुंच रहे हैं वहां पर हो रही है। तो ये कंडीशन होती है हाइपोक्सिया की, ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन बता रही हूँ एस्फाइक्सिया। अब एस्फाइक्सिया को क्या कहते हैं, यानी हम कहते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में सफोकेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की हो रही है बाय द, कैसे हो रही, डेफिशिएंसी तो हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन विथ इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो कंडीशन मैंने बताई बेटा, ये एस्फाइक्सिया एक तरह से आपका सफोकेशन हो गया, जबकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, कम हो रही है, लेकिन कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है। जबकि हाइपोक्सिया में मैंने क्या बताया कि जितनी लंग्स को हमें ऑक्सीजन चाहिए, अवेलेबिलिटी उससे कम हो रही है देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो ये कुछ चीजें टर्म्स हमने बताई, इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें आपकी कवर कर दी हैं। अगर कोई चीज बच रही हो तो बता दीजिएगा, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। मैंने पहले भी आपको बता दिया, नॉस्ट्रिल से कहते हैं क्यों ब्रीथ करते हैं, क्योंकि इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल ट्रैप करती है। फिर फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि इसको कोलैप्स होने से रोकता है। देन मैंने सारी चीजें आई थिंक कवर कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ भी बाकी है तो मुझे बता दीजिएगा। और इसकी इक्वेशन भी बेटा नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, हम लोगों में कैसा हो रहा है, हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है एरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब समझते हैं बच्चों, मतलब होता है एरोबिक का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, मेनली किसमें होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होगा, किसमें ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी कितनी रिलीज होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 38 ATP। अब इसको बच्चों बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा बताओ, बैलेंस इक्वेशन हमेशा लिखनी है। तो इधर देखिए, आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड, देख लीजिए C6 C6 H12 6 2 जा 12 12 O6 6 2 जा 12 12 प्लस 6 18 6 2 जा 12 प्लस 6 18 हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, और बाकी चीजें तो मैंने बताई हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इस बैक्टीरिया फंजाई में जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, वहां कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां फॉर्म होता है इथेनॉल। मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, जब मैंने बताया था आफ्टर हैवी एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूअस रनिंग, तो वहां पर भी एनारोबिकली रिस्पायर करती है मसल्स, वहां होता है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन विच रिजल्ट्स इनटू मसल क्रम्स। तो आई थिंक सभी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। जैसे फ्रॉग वगैरह में स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग से पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सारे स्टेप्स कवर कर दिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर दी। नाउ फाइनली योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, तो दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बच्चों।